हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो कल मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाली थी कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए एचपीटेट की प्रिपरेशन के लिए। सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं बायोलॉजी के लिए, और मैंने ये भी कहा था कि मैं डेली एक वीडियो लेकर आऊँगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपने बायोलॉजी को ज़्यादा वोट दिए हैं, तो मैं बायोलॉजी के डेली 30 क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, या फिर जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, और मैक्सिमम इनमें से जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिए गए हैं। ओके, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, और पहले भी हमने बायोलॉजी की प्रिपरेशन सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने 180 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन सीरीज़ है, तो आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और आप कमेंट कर दीजिए कि अगर आपको अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन सीरीज़ चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आपको साथ साथ लेकर आऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलेनकाइमा इज़ अ कॉलेनकाइमा क्या है? ओके, थिन वॉल्ड लिविंग सेल, थिन वॉल डेड सेल, थिक वॉल डेड सेल्स, या फिर डी थिक वॉल लिविंग सेल्स। ठीक है, तो हमारे 3 तरह के प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा है हमारा पेरेन काइमा। ओके, सेकेंड वन इज कॉलन काइमा, एंड थर्ड वन इज स्क्लेरन काइमा। ओके, ये 3 तरह के हमारे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। जो पेरेनकाइमा होते हैं वो थिन वॉल सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कोलेनकाइमा होते हैं ये अनइवनली थिक होते हैं। ओके, तो कोलेनकाइमा का राइट आंसर होगा थिक वॉल लिविंग सेल्स। और ये थिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें डिपोजिशन होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। ठीक है, इसलिए ये जो कोलेनकाइमा होते हैं वो थिक वॉल लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ये डेड सेल होते हैं, थिक वॉल डेड सेल्स। ठीक है, तो 3 तरह के प्लांट टिश्यूज हो गए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, ब्रेन शुगर किस शुगर को कहा जाता है? ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज। ब्रेन शुगर होती है ग्लैक्टोज, और इसको ब्रेन शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लैक्टोज सपोर्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। ठीक है, इट सपोर्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। ठीक है, जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें ब्रेन डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करती है ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल मशरूम इज, यानी कि कौन सा ऐसा मशरूम है जो खाने योग्य है, जिसको हम खा सकते हैं? मोर्शला, पक्सीनिया, अगेरिकस, या फिर स्टीरिक एसिड। एडिबल मशरूम है अगेरिकस। ठीक है, अगेरिकस को हम खाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट। जब चींटी डंक मारती है ना, तो कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड और स्टीरिक एसिड। तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। जो प्लेसेंटा है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किन का? मैमल्स का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, या फिर फिशेस का। इट इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। और प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी अपनी मदर के साथ कनेक्ट होता है, रेस्पिरेशन भी उसी के थ्रू होती है, एक्सक्रीशन भी उसी के थ्रू होती है, और जो न्यूट्रिशन मिलती है फीटस को वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66, partially digested food that leaves the stomach is called। जो फूड partially digested होता है और वो स्टमक से बाहर जाता है, उस फूड को क्या कहते हैं? चाइल, चाइम, बोलस, या फिर नन ऑफ दिस। उसको कहा जाता है चाइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से किस में होता है? रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, या फिर एव्स में। यानी कि जो ब्लड की सर्कुलेशन होगी वो आर्टरीज या फिर वेन से नहीं होगी। ठीक है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं। और जो ह्यूमंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, एव्स में होता है, वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। सो इंसेक्ट में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसेक्ट में भी होता है, आर्थ्रोपोड्स में भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट इन, ऑक्सीजोम इनमें से किस में पाए जाते हैं? राइबोसोम, क्रोमोसोम, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑक्सीजोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना है, प्रोकैरियोटिक जीनोम पूछा गया है। डीएनए विद हिस्टोन, हिस्टोन ओनली, डीएनए विदाउट हिस्टोन, या फिर नन ऑफ दिस। जो हिस्टोन है ना, ये प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं हम इसको। सो जो प्रोकैरियोटिक जीनोम है उसमें क्या होता है? सो इन प्रोकैरियोटिक जीनोम डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेले कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेले है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? ओके, सेल ऑर्गेनेलिस के बहुत सारे नाम पूछे जाते हैं, जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस, है ना। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ओके, उसी तरह से राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 71 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ह्यूमन ब्लड की वो रिड्यूस होती है किस मॉलिक्यूल की पॉल्यूशन की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन। सो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल ओनली इज कॉल्ड, ऐसा पाथवे जिसमें से वाटर की मूवमेंट होती है सिर्फ सेल वॉल से, सेल वॉल ओनली लिखा गया है, उस पाथवे को क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे, प्लाज्मोडेस्माटा, एपोप्लास्ट पाथवे, या फिर वैक्यूलर पाथवे। सो इस तरह के पाथवे को कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज यूजुअली नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है ह्यूमंस में वो इजीली हो जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, इट इज कंपोज्ड ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल्स, इट इज अ नॉन लिविंग लेयर, its cells are least permeable to bacteria, it has no blood supply। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट इजीली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, डबल यूटेरस आर फाउंड इन, डबल यूटेरस किन में होता है? व्हेल, एलिफेंट, मार्सूपियल्स, डी नन ऑफ दीज। सो डबल यूटेरस पाया जाता है जो मार्सूपियल्स होते हैं उनमें। अब मार्सूपियल कौन से होंगे आप ये पूछोगे। सो मार्सूपियल होते हैं, सो मार्सूपियल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कंगारू, कंगारू भी एक मार्सूपियल है, वॉम्बैट्स, कोल्स, ठीक है, बहुत सारी मार्सूपियल्स की स्पीशीज हैं, उन सभी में डबल यूटेरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमल्स अकर्स इन, कॉर्पस ल्यूटियम मैमल्स में कहाँ पर पाया जाता है और वो क्या काम करता है? ओके, ओवरीज एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, स्किन एंड एक्ट्स एज पेन रिसेप्टर, ब्रेन एंड कनेक्ट्स लोब्स ऑफ सेरिब्रम, ओके, हार्ट एंड इनिशिएट हार्ट बीट। सो कॉर्पस ल्यूटियम होता है मैमल्स की ओवरीज में, फीमेल की ओवरीज में होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, स्टीरॉइड्स आर यूज्ड इन, स्टीरॉइड्स का यूज हम कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, बी बर्थ कंट्रोल, सी ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। सो स्टीरॉइड का यूज किया जाता है तीनों के लिए, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, टूथलेस एरिया इन द जॉज ऑफ रैबिट इज कॉल्ड, रैबिट के जॉज में ऐसा एरिया जहाँ पर टूथ नहीं होते हैं, ठीक है, वो ब्लैंक खाली होता है, उसको क्या कहते हैं हम? एपिस्टेमा, डायस्टेमा, बुकोस्टेमा, प्लूरोस्टेमा। तो उस टूथलेस एरिया को कहा जाता है डायस्टेमा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी वाज कोइन्ड बाय ओडियम ई मंच राइटर टेंसली, ठीक है,
अगर ऑप्शन में आपको अर्नस्ट हैकल नहीं दिया गया है, ठीक है, वैसे अर्नस्ट हैकल ने टर्म कॉइन की थी इकोलॉजी, अगर आपको हैकल नहीं दिया गया है और आपको दिया गया है राइटर, तो आप राइटर पर टिक करोगी, क्योंकि राइटर ने सबसे पहले वर्ड इकोलॉजी को यूज़ किया था, ठीक है, तो तब होगा राइटर सही आंसर। अगर दोनों दिए हैं तो आप अर्नस्ट हैकल पर क्लिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 79, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगी इज, जो फंगी की सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी पेक्टिन, सी काइटिन या फिर डी डेक्स्ट्रिन। सो फंगी की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है काइटिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किन्हें कहा जाता है? एल्गीज को, ब्रायोफाइट्स को, एंजियोस्पर्म्स को या फिर टेरिडोफाइट्स को। सो एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट्स को। ओके, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, क्योंकि इनके जो गैमीट्स होते हैं उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्वेश्चन 81, मलेरिया पैरासाइट इज, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो क्या मोनोजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है, फिलोजेनेटिक या फिर अजेनेटिक? सो मलेरिया का पैरासाइट होता है डाइजेनेटिक, क्योंकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इन मॉस्किटो एंड इन मैन ऑल्सो, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है डाई मतलब टू, डाइजेनेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, द हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज, मक्की होती है उसमें जो हेयर प्रेजेंट होते हैं ना उसको क्या कहते हैं? सीड हेयर, स्टिग्मा, मॉडिफाइड हेयर ऑफ ब्रैकेट या फिर डी स्टाइल? सो द हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज स्टाइल। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 83, अ सेल फॉर्म फ्रॉम क्लीवेज इज कॉल्ड एज, ऐसी सेल जो क्लीवेज के बाद फॉर्म हुई है उसको क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमेयर, मोरुला, ब्लास्टोला या फिर डी सेंट्रोमेयर? तो इसको कहा जाता है ब्लास्टोमेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, हम आयोडीन टेस्ट करते हैं किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मलेरिया, न्यूक्लियोटाइड्स? सो आयोडीन टेस्ट का यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, अ टॉल प्लांट ग्रोन इन न्यूट्रिएंट एफिशिएंट सोइल and it remained dwarf when it was crossed with dwarf plant, then टॉल प्लांट है उनको न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सोइल में ग्रो किया जाता है तो वो ड्वार्फ रह जाते, और फिर उन्हीं प्लांट को क्रॉस किया जाता है किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो क्या होता है? क्या सभी हाइब्रिड प्लांट ड्वार्फ रहेंगे? क्या सभी टॉल रहेंगे? 50% टॉल होंगे, 50% ड्वार्फ होंगे, 75% टॉल होंगे और 25% ड्वार्फ होंगे, ठीक है। तो इसमें ये केस होगा कि जितने भी हाइब्रिड प्लांट होंगे वो सारे लंबे होंगे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 86 आता है अब, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर, जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं और जो बर्ड्स के विंग होते हैं वो क्या होमोलोगस होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होती हैं, एनालोगस ऑर्गन्स होती हैं, फिर एटाविज्म होता है, ठीक है। सो पहले हम इन टर्म्स को समझेंगे, होमोलोगस और एनालोगस को। होमो का मतलब होता है सेम, ओके, यानी कि सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, ओके, ये हो गया आपका फॉर होमोलोगस। अब एनालोगस में बिल्कुल ही इसके अपोजिट होगा, एनालोगस में होगा डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, ठीक है। तो जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के विंग्स हैं क्या वो होमोलोगस हुए क्या फिर वो एनालोगस हुए? सो इंसेक्ट के विंग्स भी उड़ने का काम करते हैं, बर्ड्स के विंग्स भी उड़ने का काम करते हैं, बट उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, इसलिए इनको कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन्स, ओके। और होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें आता है 4 लिम्स ऑफ मैन एंड 4 लिम्स ऑफ व्हेल, ठीक है। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसी ऑर्गन्स होती हैं जो पहले प्रेजेंट थी बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वो डिसअपीयर होती गई, जैसे पिन्ना ऑफ एयर, तो वो आती हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किन गैसेस के कारण होता है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑल ऑफ दोज। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो इन सभी गैसेस के कारण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वॉज गिवन बाय। 10% एनर्जी ट्रांसफर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो 10% लॉ दिया था ये किसने दिया था? लिंडमैन, टेंसले, एल्ट्रॉन, रॉन्कियर ने। ठीक है, सो ये दिया था लिंडमैन ने। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। सो जो 10% लॉ है ये कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ओके, क्वेश्चन 89। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा? पार्थिनोगैमी, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, एपोगैमी। सो उसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी, जब कोई भी फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ होता है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। अ स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, जो स्टोन बनता है ह्यूमन किडनी में जिसको हम पथरी भी कहते हैं, तो वो किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एंड कैल्शियम अलोन। तो जो स्टोन बनता है वो बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे जिसमें हम और इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, और जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी करूँगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।